दोस्तों ये देखिए साहब, आहा हा 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 हा। महेंद्र भाई जरा जूम कीजिए। गोपाल इधर देख रहे हैं आप, चर्सी चाचा फैन क्लब। ये हमारे एक सब्सक्राइबर हैं अभय रावत जी। तो अभय रावत जी ने हमें ये मग्स गिफ्ट करे हैं, तो हमने सोचा कि भाई हम इनको शो पे लेकर आए। ये गुड प्रोड्यूसर और बैड प्रोड्यूसर का एक मग है जो, और ये है चर्सी चाचा, पाकिस्तान के महान डिफेंस एनालिस्ट चर्सी चाचा। मुझे ऐसा लगता है कि 10 साल के बाद मेरा भी हेयर स्टाइल ऐसे ही होने वाला है, 5 साल के बाद चर्सी चाचा टाइप का। लेकिन चर्सी इज चर्सी यार, नोबडी कैन कम्पीट। हम तो बहुत छोटे हैं चर्सी के आगे। चर्सी वो है जो कहता है कि ऑपरेशन बनियान जब पाकिस्तान ने लॉन्च करा था, ऑपरेशन सिंदूर के अगेंस्ट ऑपरेशन बनियान लॉन्च करा था, नाम भी उसका ऑपरेशन चड्डी बनियान ऐसी टाइप का कुछ ऑपरेशन था। तो वहां पे फरिश्ते आए थे और हूरें आई थी जिन्होंने मदद करी थी पाकिस्तानी फौज की। ये वो चर्सी चाचा हैं। तो चर्सी, वी लव यू फ्रॉम इंडिया। अगर कोई पाकिस्तानी है जिससे हम बहुत मोहब्बत करते हैं दिलो जान से, वो है चर्सी चाचा। एक छोटा चर्सी भी है। हाँ छोटा नहीं क्या, फसल खराब कर दी। फसल क्या, फैसल रजा अबीदी। फैजल रजा अबीदी, वो छोटा चर्सी है, उसका भी हम मग बनाएंगे। लेकिन अभी तो चर्सी चाचा को हम सल्यूट करते हैं। एंड चर्सी चाचा यू रॉक। गुड भाई प्रोड्यूसर, बैड प्रोड्यूसर, मेरे वाले प्रोड्यूसर। हाँ, एंड थैंक यू अभय जी फॉर दिस। बहुत बहुत बढ़िया अभय रावत जी हैं, जो बहुत बहुत धन्यवाद। मजा आ गया इसको देख के। चीयर्स सर। Cheers, cheers, producer. Cheers to you. Cheers to you too, my boy. एंड Cheers. म्यूजिक। And music. Cheers. Chelsea rocks. हैं? चर्सी रॉक्स। पत्थर ही खाएगा किसी दिन। बताओ क्या खबर है प्रोड्यूसर, क्या खबर है? What is the latest? न्यूज इज द, Which is the news is the? मोदी के भाषण से पूरा पाकिस्तान है कंफ्यूज। इज Carry on. I like it. मैं 5 नंबर एडिशनल दे रहा हूँ आज, संभाल के रखना। इसको एफडी में डाल दो, हो सकता है कल तक ये 10 नंबर बन जाए। ठीक है, तुम खर्च कर देते हो नंबर, पता है जो मैं देता हूँ। कोशिश करता हूँ बचाऊं, बचते नहीं। और बचते नहीं है हरकतें ऐसी। Carry on. कल प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में स्पीच दी सर। उन्होंने के बारे में बात की, शहबाज के बारे में। शब्बो सर। शब्बो, शब्बो क्या कह रही है? शब्बो के बारे में बात की मोदी जी ने। हाँ, बताइए, जब हमने अटैक किया तो कुछ लोग पूल में नहा रहे थे, कोई ड्यूटी जा रहा था, उनको पता ही नहीं चला कैसा मार दिया भारत ने। सिक्योर फोन पे बात कर रहा था। हेलो, एक हाथ से तैर रहा है, एक हाथ से सिक्योर फोन पे बात कर रहा था। भाई ये भी मेरा सिक्योर फोन ही है, आप ये देख लो। दिस इज माय सिक्योर फोन। मैं ऐसे बात करके ऐसे ऐसे। हेलो, हाँ मुन्नो, हाँ बोल बेटा, क्या हुआ? अरे वजीर आजम साहब, वहां पे एंडिया ने ब्रह्मोस मार दिया है। ये ऐसा पता लगा उसको? स्लाइट सर, वो करेक्शन। क्या हुआ? शहबाज की इतनी औकात कि वो मुन्नू को बेटा कह देगा। अच्छा सॉरी, आई बेग योर पार्डन। मैं तुम्हारे 2.5 पॉइंट वापस ले रहा हूँ, 5 जो दिए थे। क्योंकि मीडिया का एक थंब रूल है कि गलती हर समय प्रोड्यूसर की होती है। बारिश आ जाए प्रोड्यूसर की गलती, सुनामी आ जाए प्रोड्यूसर की गलती, अर्थक्वेक आ जाए प्रोड्यूसर की गलती। चाहे प्रोड्यूसर को पता भी ना हो वो चीज हुई है, तब भी गलती तो प्रोड्यूसर की है। गलती प्रोड्यूसर की ही होती है। तो कल मोदी जी ने मजे ले लिए और पाकिस्तान ने बोला पूरे जोश से, एकदम जज्बे से। जोश और खरोश। तुमने खरोश नहीं बोला, सिर्फ जोश पे छोड़ दिया तुमने। खाज है सर, खरोश नहीं। खरोश। जोश और खाज से उन्होंने बोला कि हम इसका जवाब देंगे, लेकिन सही समय आने दो, अभी नहीं दे पाएंगे, अभी स्क्रिप्ट नहीं आई रावलपिंडी से। पाकिस्तानियों ने यह बोला है कि जो मोदी जी ने लोकसभा में बोला था, हम उसका जवाब देंगे सही समय पे जवाब देंगे। ये जवाब नहीं दे पाएंगे लोग, पाकिस्तानी जवाब नहीं दे पाएंगे। जैसा आपने बिल्कुल ठीक बोला, इनको कोई फौजी मेजर या कर्नल, ये लेवल है पाकिस्तान के वजीर आजम का कि वहां पे कैप्टन या मेजर या कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल एक स्क्रिप्ट भेजता और वहां पे पार्लियामेंट में पढ़ दी जाती है। ये औकात है प्रधानमंत्री की। ये क्या जवाब देंगे? ये वो तो हमने जरदारी वाला देख ही लिया था। जब एक ब्रिगेडियर एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को थप्पड़ मार सकता है, मैं नवाज शरीफ की बात कर रहा हूं, जब एक ब्रिगेडियर पाकिस्तानी आर्मी का पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को थप्पड़ मार सकता है, तो क्या औकात है बाकियों की यार?
कूड़ा कचड़ा टाइप का है बात इनका, बिल्कुल छोड़ो। पाकिस्तानी वैसे सब एक बड़ा खुश है सब। क्या है? कुछ है, एक सेगमेंट मैं कहूँगा, पूरे पाकिस्तान उसमें नहीं, लेकिन कुछ एक सेगमेंट के लोग ऐसे हैं जो ज्यादा हैं पाकिस्तान में। उनका कहना है कि मोदी को भारत का जो विपक्ष है वो क्वेश्चन कर रहा है। हाँ, इसका मतलब है मोदी गलत है और मोदी झूठ बोल रहा है। हाँ, क्योंकि विपक्ष, यही पाकिस्तानियों को प्रोड्यूसर एक बात समझ में नहीं आई कि डेमोक्रेसी में ऐसे ही होता है। विपक्ष को पूरा अधिकार है रूलिंग पार्टी से सवाल जवाब करना, और रूलिंग पार्टी की यह जिम्मेदारी है कि विपक्ष की बात को इन द बेस्ट ऑफ देयर कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड एज ट्रांसपेरेंटली एज पॉसिबल। पर क्योंकि पाकिस्तान ने कभी जमहूरियत नहीं देखी, पाकिस्तान ने कभी डेमोक्रेसी नहीं देखी, पाकिस्तान में वो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है नहीं, ठीक है। फौजी बूट के नीचे पले बढ़े, ये चौथी पीढ़ी है इनकी, तीसरी या चौथी पीढ़ी है पाकिस्तानियों की जब से पाकिस्तान बना है, ठीक है। तो उन्होंने कभी देखा ही नहीं डेमोक्रेसी, उनको पता ही नहीं है कि उनको ऐसा लगता है कि क्योंकि राहुल गांधी मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं इसलिए मोदी जी गलत होंगे। ये सवाल जवाब का कल्चर पाकिस्तान में है नहीं ना। एक ने सवाल पूछा तो उसको जेल में डाल दिया। एक बंदे ने सवाल, हिम्मत करी, उठ के सवाल पूछा फौज से, जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके खिलाफ एक बंदा खड़ा हुआ, उसने एक सवाल पूछा, तुमने जाली केसेस में 200 एफआईआर फाइल करके उसको जेल में डाल दिया तुमने। भाई सवाल पूछने का कल्चर है नहीं पाकिस्तान में। इंडिया में सवाल पूछने का ही कल्चर है। आप कोई भी हो, आप कोई, जब मोदी जी की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी पार्लियामेंट में तब के सवाल नहीं पूछते थे। यही राहुल गांधी लोग रोज सवाल पूछते थे, रोज 10 सवाल होते हैं। और यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती, यही डेमोक्रेसी का हुस्न है भाई। दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी कि आपसे सवाल पूछे जाएंगे, आप अकाउंटेबल हैं पार्लियामेंट को, आप कोई भी हो आप अकाउंटेबल हैं। और मोदी जी ने जवाब दिए। अब ठीक है, ऑपोजिशन कहती है कि हम सेटिस्फाइड नहीं हैं उन जवाबों से, मोदी जी ने वो नहीं दिया जो हम चाह रहे थे, वो अलहदा बात है। लेकिन क्या हमारी पार्लियामेंट चुप थी? क्या पार्लियामेंट में जोर शोर हुआ कि नहीं हुआ? क्या जिसको जो सवाल पूछने थे क्या उसको पूछने दिया गया कि नहीं दिया गया? यही लोकतंत्र का, यही डेमोक्रेसी का हुस्न है। जब भारत ने रिस्पॉन्ड करा पहलगाम में और पाकिस्तान को ठोका, पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने तो कुछ बोला ही नहीं। उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, किसी ने कोई सवाल नहीं पूछे, किसी ने कुछ नहीं करा। सब ने बोला यस 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 यस, आसिम मुनीर खुदा है और इसी के कदमों पे हम सजदा करते हैं, कल से पूरी पाकिस्तानी कौम यही। उनका ये पार्लियामेंट का हाल है भाई, उनके पार्लियामेंट का तो यही हाल है। नहीं करेंगे वो यार, जो आसिम मुनीर को कैप्टन मेजर कर्नल बोल देगा वो पूरी पार्लियामेंट बोलेगी। ये औकात है पाकिस्तानी पार्लियामेंट की। सो वी कैन नेवर कंपेयर, वी कैन, जितना वो गिर सकते हैं पाकिस्तानी, और पाकिस्तानी पार्लियामेंट जितना गिर सकती है, क्योंकि किसी भी देश की ताकत क्या होती है? हमारी ताकत क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी पार्लियामेंट, हमारी जुडिशरी, यही तो हमारी ताकतें हैं। और हम कौन सा इसमें यहां पे, मतलब कि दिस इज द वेरी फाउंडेशन ऑफ आवर डेमोक्रेसी, राइट? द कॉन्स्टिट्यूशन, द पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट में होता है और लोगों ने एंजॉय करा। कल मैं बैठा था स्टूडियो में शाम को, कल प्रतिशोध गया नहीं क्योंकि मोदी जी बोल रहे थे। जाहिर सी बात है, व्हेन द प्राइम मिनिस्टर स्पीकिंग देन देयर बी नथिंग ना, फिर तो कुछ होगा नहीं। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, फिर तो सारे टीवी चैनल कट टू प्राइम मिनिस्टर चल रहा है। लोगों ने अप्रिशिएट करा यार। और कल जो ऑपोजिशन ने सवाल पूछे हैं और जो मोदी जी और बाकी लोगों ने जवाब दिए हैं, उससे हमारा लोकतंत्र, हमारी डेमोक्रेसी और मजबूत हुई है। और कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान वॉचर्स हैं इंडिया में, मुझ जैसे लोग, आप जैसे लोग जो पाकिस्तान को वॉच करते हैं, हमारे दिल में वैसे ही पाकिस्तान के लिए कोई इज्जत नहीं थी, जमीन पे थी बिल्कुल इज्जत। कल इंडिया की लोकसभा में जो डिबेट हुई उसके बाद हम लोगों ने 50 फुट 100 फुट का गड्ढा खोदा और पाकिस्तान की इज्जत को गड्ढे में दफन कर दिया। क्योंकि हमने पाकिस्तान की भी पार्लियामेंट में जो हुआ था वो भी हमने देखा, किसी ने सवाल नहीं पूछा। आप ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी का सवाल गलत है, उसको नहीं पूछना चाहिए कि 5 राफेल गिरे या 10 राफेल गिरे या सारे गिर गए या एक भी नहीं गिरा। जो भी राहुल गांधी का, क्या आप मना कर सकते हैं कि उसका अधिकार है कि नहीं है? एकदम है, पूरा अधिकार है पूछने का, पूरा अधिकार है। और डंके की चोट पे अधिकार है पूछने का। ठीक है, आपको ना पसंद आए, मुझे ना पसंद आए, हमारी पसंद ना पसंद की क्या वैल्यू है यार? इट इज हिज डेमोक्रेटिक राइट, नॉट जस्ट एज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन, नॉट जस्ट एज एन इंडियन सिटीजन, इट इज राइट टू आस्क। और सर बहुत सारी चीजें ऐसे, फिर पाकिस्तानी ये कहते हैं हमारा पासपोर्ट इतना खराब क्यों है, नीचे से चौथा क्यों है, तुम है करके जीभ बाहर निकालते हो तभी तुम्हारा ये हाल है। मुझे तो चर्सी की याद आ गई यार, चर्सी चाचा आई लव यू। पासपोर्ट वाली बात पे सर,
कल मोदी जी ने कहा ना अपनी स्पीच में, उन्होंने ये भी बात बोली कि 193 देशों में से केवल 3 ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, बाकी सब इंडिया के सपोर्ट में खड़े थे। ठीक है, देखो सुनो, वो बात ठीक है, मोदी जी ने बात करी, ठीक है। मेरा तो सिर्फ एक ये बात बोलनी है कि आई एम हैप्पी। कल मैंने एंजॉय करा, मैंने देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे फख्र महसूस हुआ, मुझे गर्व महसूस हुआ, मुझे अच्छा लगा एज एन इंडियन कि यार मैं ऐसे देश में रहता हूं जहां पे आप सरकार को क्वेश्चन कर देते हैं और सरकार वहां पे जवाब देती है। आपको ना समझ में आए वो जवाब, वो अलग चीज है, ठीक है। हर रात 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे सारे के सारे टेलीविजन स्टूडियोज, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे तमिल हो, तेलुगु हो, बांग्ला हो, मराठी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, पूरे भारत में जिसके टीवी चैनल चल रहे हैं, ठीक है, जिसके भी टीवी चैनल चल रहे हैं, एवरीबडी आस्क्स क्वेश्चंस फ्रॉम द रूलिंग डिस्पेंसेशन। डेली की तीखे सवाल पूछते हैं और डेली का डेली होता है, सैटरडे संडे शामिल होता नहीं होता, पूछते हैं सवाल, आपने क्या करा। कल भी पूछ रहे थे पहलगाम में लोग कैसे आ गए, वो कैसे हो गया, क्या इंटेलिजेंस फेलियर था, अकाउंटेबिलिटी क्या है, राइट, आप बताइए, ये बताइए। फिर सरकार ने अपनी तरफ से जवाब दिया। सर आपने तो अपोजिशन की बात की, ये चलिए ये वाला तो केस ऐसा था कि जिसमें अपोजिशन है वो जब अपने अपने लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात आती है तो लोग अपनी सरकार में सिटिंग एमपीज जिनकी सरकार चली, जिनको वो सपोर्ट कर रहे हैं, उनके मिनिस्टर से सवाल पूछते हैं कि भाई हमारे इलाके में ये चीज़ होनी थी, आपने बोला था अभी तक नहीं हुआ, कब होगा। और फिर वो मिनिस्टर प्रॉपर रिटर्न आंसर या जो भी देता है उसको आंसर। ऐसा तो हमने पाकिस्तान में तो फेक न्यूज का एक वो आया, पाकिस्तान में जूते मारेंगे लोगों को जो अपना मुंह खोलेगा। पर ये पाकिस्तानी ये कहते हैं कि जैसे तुम अपने मंत्रियों से सवाल पूछ सकते हो, हम लोग भी मंत्रियों से सवाल पूछ सकते हैं। ये पाकिस्तान में मंत्रियों से सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन फर्क इसमें क्या है, हमारे यहां पॉलिटिकल लीडरशिप इज द सुप्रीम लीडरशिप, पाकिस्तान में मिलिट्री लीडरशिप इज द सुप्रीम लीडरशिप। यानी कि पाकिस्तान, अगर हमारे पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री से सवाल पूछे जाते हैं और पाकिस्तानी पार्लियामेंट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से सवाल पूछे जाते हैं, ये दोनों चीजें बराबर नहीं है। हमारे में आप मोदी जी से सवाल पूछिए और अगर आपको एक इक्विवेलेंस, नॉट इन स्टेटस, मैं स्टेटस के इक्विवेलेंस की बात नहीं कर रहा, मैं इकोसिस्टम की बात कर रहा हूं, पावर स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। यू आर राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट इकोसिस्टम, आई एम टॉकिंग अबाउट पावर स्ट्रक्चर। कितने लोगों ने पाकिस्तानी पार्लियामेंट में खड़े होकर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से सवाल पूछे कि बेटा मुन्नो तो ये बता, तेरे कितने जहाज तोड़ दिए, तेरी कितनी एयरफील्ड में, तेरा एयर डिफेंस क्या कर रहा था, तुम तो इतना खा जाते हो हमारा 25% बजट, अब तुम बताओ तुमने क्या। नोबडी आस्क्ड। हाँ, शहबाज शरीफ को गाली दे देंगे वो, क्योंकि शहबाज शरीफ को गाली देना सेफ है यार प्रोड्यूसर। शहबाज शरीफ को गाली देना सेफ है, तुम 10 बार उसको गाली दो, तुम जरदारी को जाके थप्पड़ मार दो उनके राष्ट्रपति भवन में, सेफ है। मुन्नू के खिलाफ अगर तुमने कुछ बोल दिया, मुन्नू के बंदे उठा लेंगे तुम्हें घर से। तो अगर उनको कुछ बोलना भी है तो फौज के खिलाफ हम नहीं बोल सकते, आप बोलेंगे शब्बों के खिलाफ, शब्बो ऐसा, तशब्बो वैसा, शब्बो गंदा आदमी, इसने ये काम नहीं करा, ना है नला, ये सारी की सारी चीजें बोलेंगे। यू कैनॉट क्वेश्चन। सुप्रीम अथॉरिटी कौन है पाकिस्तान में? सुप्रीम अथॉरिटी इज द पाकिस्तान आर्मी, it is not the parliament. The parliament in India, the parliament is supreme. In India, the parliament is supreme. And that is why we discuss this Operation Sindoor in parliament. हाँ? आप करेंगे, आपको 10 बार करना पड़ेगा, क्योंकि यही खूबसूरती है हमारी डेमोक्रेसी की। पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तानी बेवकूफ हैं। Anyway, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, सबने जवाब दिया है। हाँ, देखिए देना चाहिए, अच्छी बात है। डॉक्टर जयशंकर ने हर एक चीज बताई है। पाकिस्तान में हो सकता है, पाकिस्तानियों को पता क्या करना चाहिए था? अगर पाकिस्तान कहता है कि हम डेमोक्रेसी हैं, जो कि बहुत बड़ा फ्रॉड है, कभी नहीं हो सकते ये लोग, इनका माइंडसेट ही वैसा नहीं है। पाकिस्तानियों को कहना चाहिए था कि ठीक है हम यहां पे हैं, ठीक है, आसिम मुनीर को खड़ा करो, फील्ड मार्शल को लेकर आओ पार्लियामेंट में, खड़ा करो सामने, और फील्ड मार्शल से सब लोग सवाल पूछेंगे कि ठीक है जनरल साहब, आप बड़े तीसमार खान हो, ख्वाजा आसिफ बगल में बैठा है आपके, ठीक है, इशाक डर बैठा है यहाँ पे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, वहाँ शहबाज शरीफ बैठा है, ठीक है। ऑफ कोर्स द प्रेसिडेंट इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज ही इज नॉट पार्ट ऑफ दैट थिंग, बट आप बताओ कि क्या है, क्या हुआ था उस दिन। आपको जब ब्रह्मोस गिरी, पाकिस्तानियों को ये पूछना चाहिए पार्लियामेंट में कि आसिम मुनीर साहब आप ये बताइए ब्रह्मोस कैसे गिर गई, मस्जिद सुभान अल्लाह के ऊपर ब्रह्मोस कैसे गिरी, मुरीद के पे, बहावलपुर पे ब्रह्मोस कैसे गिरी,
नूर खान एयरबेस को कैसे तबाह किया गया, क्यों, आप लोग क्या कर रहे थे, सो रहे थे आप लोग? कि जो पाकिस्तानी आर्मी के 110 गोल्फ कोर्स हैं उसमें गोल्फ खेल रहे थे, क्या कर रहे थे आप लोग? 110 गोल्फ ऐसी हैं कुछ, उन्होंने कुछ और कर रखा उसका बीच बीच में। अरे बड़े लैविश है यार, इनके लाइफस्टाइल बड़े लैविश है। मैंने मुझे एक किसी ने वीडियो भेजा पाकिस्तान से कि किसी पाकिस्तानी कोर हेडक्वार्टर का ऑफिसर मेस था भाई साहब, इटालियन मार्बल शैंडलियर्स। आई वॉज शॉक्ड, आई सेड यार ये दिस इज लाइक अ 7-स्टार होटल एक ऐसे मुल्क में जहां पे खुद वो कह रहे हैं कि 48% ऑफ द पीपल डोंट गेट फूड टू ईट। लिटरली हाफ योर पॉपुलेशन इज हंग्री, जाहिल है, पढ़ना लिखना नहीं जानती। 50% ऑफ योर पॉपुलेशन, 48 पॉइंट समथिंग, 50 मान लो मोटा मोटी। वहां पे फौज की ऐसी अय्याशी यार, ऐसी अय्याशी, ये 7-स्टार इटालियन मार्बल आपने लग रहा है चमकता हुआ। इट वॉज लाइक दैट सैंड कलर्ड बेज टाइप का ना जो मार्बल होता है एक्सपेंसिव टाइप का, वो और चमक रहा है ऊपर, आपके शैंडियर लगे हैं क्रिस्टल के। आपने सर इट वाज शॉकिंग। मतलब मैंने तो कभी, हमारे भी ऑफिसर मैस अच्छे खासे होते हैं फौज के, इंडियन आर्मी के, लेकिन हमारे यहाँ ये सब नहीं होता यार। जो पाकिस्तान में है ना, हमारे आर्मी चीफ चलते हैं, एक आर्मी चीफ के पीछे गाड़ी होती है, एक आगे होती है, जिसमें सिक्योरिटी होती है आर्मी चीफ। वैसे आप पाकिस्तान आर्मी चीफ की गाड़ियां देख लो, उसकी गाड़ियां खत्म नहीं, 20, 25, 30, 50 ऐसे चल रहा है जैसे कोई प्रधानमंत्री होगा किसी पाकिस्तान देश में। दो ही लोग तो सर अच्छे लेविश लाइफ जीते हैं, एक आर्मी का ऑफिसर या कोई जज। उसके अलावा किसकी औकात है पाकिस्तान? नहीं, ये भी जीते हैं लेविश, तो लेवल तो पॉलिटिशियन भी जीते हैं उनके। हाँ, एक किसके घर का वीडियो भी तो आया था सर, किसी यूट्यूबर ने जाके बनाया था जो, हाँ, वे कहाँ से, फ्रांस से कि जर्मनी से वो झूमर आए थे, लटक रहे थे और वो हाँ। सारी चीजें, तो वो तो है भाई आई डोंट नो। और सर लेकिन एक चीज मुझे समझ में आई कि ये लोग ख्वाजा आसिफ को क्यों नहीं बिठा के क्वेश्चन पूछते हैं? क्यों, काहे? सो जाएगा बीच में ख्वाजा आसिफ करके वो ऐसा लगता है जैसे मुंह में सुपारी है उसके ना, ख्वाजा सिक्स राफेल, फिर कहेगा कि बॉम्ब ये कहेंगे कि बताइए ब्रह्मोस कैसे गिरी, सब सोशल मीडिया पे है, वो ये बोल के निकल जाएगा। सर एवरीथिंग सोशल मीडिया। इसलिए उसको नहीं, पूरी सुपारी, काटी हुई सुपारी नहीं, पूरी गोल सुपारी मुंह में दबा रखी, 2-3। मैं डाइट तोड़ूंगा, शक्ल में दांत टूट गया उसके पीछे। खैर, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच के दौरान, सर मैं लगातार पीएम मोदी की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत चर्चा की बात रही है। हाँ। उन्होंने कहा कि किसी भी वर्ल्ड लीडर ने ये नहीं कहा कि आप पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को रोक दीजिए। फिर एक सवाल आता है कि आपने ट्रंप का नाम क्यों नहीं लिया? अच्छा है ट्रंप का नाम नहीं लिया। देखो, मैं ऑपोजिशन ने पूछा था, उनका अधिकार है पूछने का, लेकिन मैं इस चीज में प्रधानमंत्री मोदी जी को सपोर्ट करता हूं कि उन्होंने ट्रंप का नाम लिया। देखो, बात यह होती है कि व्हेन यू, एंड आई एम नॉट सेइंग दिस डिसरिस्पेक्टफुली, लोग कहते नहीं ऐसे ही बोल देता है, ये सब नहीं यार, ये कहावत है इंग्लिश की। दिस इज अ सेइंग इन इंग्लिश दैट इफ यू रेसल विद अ पिग, योर क्लोथ्स विल गेट डर्टी बट द पिग विल एंजॉय इट। अगर मोदी जी ये कह दें कि ट्रंप झूठ, मोदी जी ने बोला ट्रंप को फोन पे, जब फोन पे बात करी थी, उन्होंने बोला था कि साहब आपने कब बात करी मुझे, आपकी मेरी कब बात हुई, ऑलराइट, आपने कब बोला साहब कि आपने ट्रेड का इस्तेमाल करके आपने सीज फायर करवाया, सीज फायर से आपका क्या मतलब? मोदी जी ने पूरी बात बोली और विक्रम मिश्री साहब ने पूरा का पूरा अपने स्टेटमेंट में बताया भी था। ट्रंप ने फिर 45 मिनट बाद एक ट्वीट कर दिया और ट्रूथ सोशल पे डाल दिया कि मैंने करवाया। वो पागल है यार, इज ए लूनेटिक। आप देखो, आप कुछ नहीं कर सकते ट्रंप जैसों का, बेस्ट इज नॉट टू एंगेज विद देम। कहावत है ना, नंग बड़ा परमेश्वर। भाई नंगे से सब डरते हैं, नंगे से तो भगवान डरता है, और नंगे से भगवान डरता है। तो ट्रंप बार बार और ट्रंप को पता है कि भारत में इसको लेके कंट्रोवर्सी है, वो जानबूझ के कर रहा है। तो अच्छा करा मोदी, देखो ऑपोजिशन बोलेगा, ऑपोजिशन का काम है बोलना। आई एम वेरी हैप्पी दैट मोदी जी उसके, मैं देसी में बोलूं, मोदी जी उसके मुंह नहीं लगे। पॉइंट है सर, है ना? वो नंगा आदमी है यार, वो कुछ भी कर लेगा। कल मैंने बोला तो मुझे फोन आया, अच्छा, कि मेजर साहब आपने ऐसा बोल दिया, आपको ना फिर अमेरिका का वीजा नहीं देगा ट्रंप। चाहिए, और दिल्ली जाने का मन नहीं करता, अमेरिका भेज रहे हैं हमें। या कैरी ऑन।
हमसे पूछिए सर कितना ट्रैवल करना पसंद है। The only country that I want to go to, I'll be very honest. There is only one country. It's my deepest desire that I should go to that country and spend at least 4-5 days आराम से, without any work. Guess. श्रीलंका। No. Sri Lanka, yes, we can go. Sri Lanka is a very friendly neighbor. इसराइल, हाँ, that is the। I want to go to Israel. I want to go to Israel and spend 5-6 days, 1 week in Israel. नेतन्याहू सर एक न्योता दीजिए सर। नहीं, वो तो ऐसे we can always request for a visa. We can always request the embassy for a visa, and if they are kind enough to give a visa, then we'll. I'm still सर, मैं जब उनसे मिलके आए थे नावर गिलोन सर से, कि एक बात कई बार ना ऐसे जब कनेक्ट करो थ्रेड्स को तो लगता है कि हारी बात। He was right. हाँ। So ये तो that is the only country that I wish to. Of course, Sri Lanka and all, and Bhutan and all, these are neighbors, and Nepal, obviously. Nepal तो पशुपतिनाथ जी। श्रीलंका तो जाना चाहिए सर। श्रीलंका we should go. But जो एक कहता है ना कि दिल का deep desire होता है कि there is one country that I must visit यार। There is something missing in my life unless I visit that country. होता है ना? There's something missing. For me, that country is Israel. Unless I visit Israel, and unless I go there and spend time, na, there'll be that part of me that will be always missing. That fill in the blanks एक रहेगा। करते हैं कुछ प्रबंध। हाँ, करते हैं कुछ प्रबंध, प्रोड्यूसर कर रहा है प्रबंध। चर्सी कहेगा कि हिंदुओं और यहूदियों की साजिश है। ये देखो चर्सी चाचा। सर एक पाकिस्तान के जर्नलिस्ट साहब हैं, उन्होंने कल एक है कोई बहुत छोटे से जर्नलिस्ट होंगे, मतलब कोई खास वो नहीं है, फेमस फेस तो नहीं है। हाँ, एक मिनट मैं बताओ नाम बताओ उसका। नाम ही तो नहीं पता चला सर, मैं सर्च करने की कोशिश किया। एक मिनट माई कॉफी पिएगा तब तक। तुम एक मिनट मैं बताता हूँ। वो गंजा जो है, हाँ गंजा ही है। हाँ, सुपारी डाल के मुंह में। सुपारी डाल के। रिजवान राजी। ओ भाई साहब, रिजवान राजी। एक मिनट रुक जाओ, मैं एक मिनट नहीं यार, रिजवान राजी, सुनो एक मिनट, ये है जैसे मलाई खा के निकला होगा अभी। हाँ यही है ना? यही तो है रिजवान राजी। लेकिन मेरे पास जो फोटो है उसमें तो सर ऐसा लग रहा है कि कॉन्स्टिपेशन हो गई। ये तो उसके आधार कार्ड वाली होगी। खैर, रिजवान राजी ने एक स्टेटमेंट दिया सर। हाँ, क्या कह रहा है? कह रहा है कि पाकिस्तान ने जो उनका ऑपरेशन सिंदूर था उस टाइम पे हरमूज को, मतलब उसने तो ब्रह्मोस बोला लेकिन राना सनाउल्लाह साहब के शब्दों में हरमूज को हैक कर लिया था। हाँ। और हमने इसको अफगानिस्तान मजे के लिए सर, मजे के लिए पाकिस्तान की ओर कर दिया, अफगानिस्तान की ओर घुमा दिया। वहां जाके गिर गई। हाँ। फिर हिंदुस्तान ने पैसे दिए कि इस खबर को दबा दो, लेकिन अफगान तो बिकाऊ होते हैं, कुछ डॉलरों में बिक जाते हैं। पाकिस्तान ने उसे खरीद लिया और ये खबर आ गई। लेकिन हम पेश करेंगे ये खबर दुनिया के सामने, तो मजे ले रहे हैं। यू नो, खतरे की बात इसमें क्या है प्रोड्यूसर? खतरे की बात यह है कि दिस गाय एक्चुअली थिंक्स दिस इज ट्रू। मुझे बहुत डर लगता है पाकिस्तान में। लोग कहते हैं ना कि पानी की कमी है, खाने की कमी है, अकल की कमी है, एजुकेशन की कमी है एक्चुअली पाकिस्तान में। और ये लोग पाकिस्तान में ऐसे भरे हुए हैं जर्नलिस्ट जो एक्चुअली बिलीव करते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, कि ऊपर से अब वो देखो अमीन अली गंडापुर कहता मैंने अल्लाह को एसएमएस भेज दिया 786 पे। और बात ये नहीं कि उसने 786 पे अल्लाह को एसएमएस भेजा, वो वेट कर रहा था कि अल्लाह रिस्पॉन्ड करेंगे। और एंकर पूछ रहा उससे, देखो ना, एंकर ने कि जी जवाब आया है, देखा ना? जरा याद है, आप जरा दिखाइए, वो दिखाइए वीडियो सबको। मेरे ख्याल में जब मोबाइल लाइन आए होंगे, मेरे ख्याल में 98 था 97, तो मोबाइल बहुत कम लोग थे। तो मैं बैठ के मेरे दिल में बात आई, इस तरह अल्लाह ताला से बंदा होता है ना, कोई बात करते, मैंने वो मैसेज करके ऐसे ही उसमें 786 मैंने उस नंबर में डाला था, ऐसे ही कोड मिला के मैंने मिला दिया। तो
मैं बड़ा अटैच हूँ इस चीज़ से। तो टेक्स्ट किया क्या था बताएं? अब वो तो मैं आपको नहीं बता सकता, इस तरह के मेरे दिल में ऐसे बहुत और टेक्स्ट हैं जो मैंने शायद यूँ ना किए हों, लेकिन मेरी कम्युनिकेशन है। तो दिस इज चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, यू नो, बड़ा इलाका है खैबर पख्तूनख्वा का, छोटा नहीं, इट्स वेरी बिग। तो वेरी बिग एक जो उनका है, एक 4 ही तो सूबे हैं टोटल पाकिस्तान में। तो कैन यू इमेजिन समबडी सेइंग कि उसने अल्लाह को एसएमएस करा है, व्हाट्सएप नहीं करा उसने, एसएमएस किया, ऐसा व्हाट्सएप भी कर सकता था, नहीं सोचा कि पता नहीं अल्लाह यूज करते हैं कर देगा। तो उसने बोला कि नहीं सबसे पहले, और फिर उसको ये कंफर्म हो गया कि एसएमएस तो यूज करते ही होंगे, तो उसने भेजा। और नहीं यार, हम लोग तो ऐसी हंसी मजाक में बोल रहे हैं यार, इट इज सो स्टूपिड, इट इज सो स्टूपिड दैट द चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा टॉक्स लाइक दैट इन पब्लिक। आप सियासी बयान दीजिए, उल्टे सीधे सियासी बयान, भारत में भी बहुत लोग बहुत गड़बड़ उल्टे सीधे बयान देते हैं, लेकिन भारत में किसी ने यह नहीं बोला आज तक कि साहब ऐसा है कि हमने अल्लाह को या भगवान को एसएमएस भेजा। और वो अल्लाह के एसएमएस के जवाब, वो कह रहा कोई जवाब आया। ये रिजवान राजी टाइप के हैं जर्नलिस्ट जो पूछते हैं, वो ही वाज नॉट रिजवान राजी जिसने सवाल पूछा था, लेकिन टिपिकल माइंडसेट, हमने ब्रह्मोस हैक कर लिया, हमने ब्रह्मोस हैक कर लिया, और हैक करते हुए हमने उसको अफगानिस्तान भेज दिया। हमने जब उसको अफगानिस्तान भेज दिया, मजे मजे में भेज दिया, अब एक दिन हम स्टोरी लाएंगे। और पाकिस्तान की जाहिल आवाम, बिकॉज पढ़ाई लिखाई में अंगूठा टेक है, बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल पढ़े लिखे तो है नहीं, सब मदरसा छाप है वहां पे, वो एक्चुअली बिलीव करते होंगे कि ब्रह्मोस को हैक कर लिया। और आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, आप पत्थर से बहस नहीं कर सकते। जिसके दिमाग के अंदर गोबर भरा हुआ है, आप उसके साथ बहस नहीं कर सकते, आप गंदे हो जाएंगे। वो आदमी उसी पे रहेगा कि हाँ हमने ब्रह्मोस हैक कर ली। जो नूर खान पे गिरी थी वो हैक नहीं कर पाए, नहीं वो हरमूज कोड जो थी, ब्रीच होने वाला था तब तक जाके ना गिर गई वो। हाँ, लास्ट में जो और इनके बेसिस पे पूरे पाकिस्तान में ब्रह्मोस गिरी, उसको हैक नहीं कर पाए। एक हैक हुई है जिसको इन्होंने अफगानिस्तान भेज दिया, वो भी मजे मजे में। वो उनका मिनिस्टर नहीं है सर, दुम्बे सी शक्ल का, नारियल, हाँ नारियल। फिर उसने बोला नहीं था कि आवर मीन गेम वाज टू अप, हमारा मीन गेम जो था इस पूरे उसमें हिंदुस्तानी क्या सोचा था, हमारे बंदे जो हैं जो मीम में खेल रहे थे, जबरदस्त था यार। आई डोंट नो, मुझे कभी कभी बहुत फिक्र भी होती है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान की कौन फिक्र करता है सर। यार देखो वहां पे चर्ची रहता है, तुम नहीं समझ रहे। देखो उसको वो कर चरण स्पर्श कीजिए, मैं चरण स्पर्श, चरण देख रहे हैं इसमें चर्ची के, चर्ची चाचा चरण स्पर्श कर रहा है, उसको सर निकाल लेंगे, रेस्क्यू कर लेंगे। ये चलता फिरता सांस लेता मीम है, आप रिस्पेक्ट कीजिए इसकी। चर्ची चाचा जिंदा मीम है, जिंदा मीम ठीक है, अच्छा है। एक सर बेहतरीन चीज हुई है, निशांत पिट्टी सर, हाँ अगेन इज माई ट्रिप वाला निशांत, हाँ मतलब उस बंदे ने फिर से एक बार रिस्पेक्ट जीत ली सर। एक वो मालदीव्स वाले चक्कर में, हाँ इस बार सर देश पहले धंधाबाद में, धंधाबाद में, वेरी गुड। एक बार उन्होंने अभी WCL का सर इंडिया पाकिस्तान का एक मैच तो कैंसिल हो गया, अभी सेमीफाइनल में आई थिंक आमना सामना होगा, तो अभी उसका तो कुछ नहीं आ रहा है कि प्लेयर्स हमारे क्या कह रहे हैं कि क्या नहीं कह रहे हैं। बट निशांत पिट्टी सर का जैसे ही हुआ कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा है, उन्होंने सबसे पहले बोला कि सम थिंग्स कम्स बिफोर द फर्स्ट स्पोर्ट, उन्होंने बोला कि हम इसको स्पॉन्सर नहीं करेंगे। इसमें शिखर धवन का भी बहुत अच्छा रोल रहा है, हरभजन सिंह ने भी बहुत अच्छे कमेंट्स करे हैं, और हाँ युवराज सिंह ने भी बहुत अच्छी बात करी है, इरफान पठान, यूसुफ पठान, जबरदस्त। इसमें सर इरफान पठान रेगुलरली क्लास लेता पाकिस्तानियों के सर, इरफान उसका मुझे लगता है कि पाकिस्तानियों ने कर्जा लिया है इरफान पठान से और उसका पैसा वापस नहीं करा। वो गुस्से में रहता है, जब भी कहता पड़ोसियों ऐसा शुरू करेगा अपना ना इरफान पठान का सर एक लेजेंडरी डांस है। हाँ वो अफगान वाला ना, ओ अच्छा, लोगों ने उसमें फिर अफगान जलेबी वाला गाना भी टंग 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 टंग, तो वो तो है सर। इरफान पठान इस मालदीव्स वाले केस में, जब निशांत पिट्टी सर की बात करें, मालदीव्स वाले ही केस में जब वो 3 मंत्री उनके बकवास कर रहे थे मोइजू के, तो इरफान पठान सामने आके बहुत सारे उन्होंने सोशल मीडिया पे उनको एक एक करके काउंटर किया था। बहुत दिस थिंग। सो निशांत पिट्टी हैज सेड दैट इज माय ट्रिप विल नो लॉन्गर स्पॉन्सर इट। वेरी गुड, एक्सीलेंट। एंड और बताओ। और सर उनका एक बेसिक बहुत बढ़िया चीज था कि देश सबसे पहले आता है मेरे लिए यही बात शिखर धवन ने बोली है, और कि देश से बड़ा कुछ नहीं होता। सुरेश रैना, हाँ सुरेश रैना, नो डाउट। तो यार ये सब देखो, बात ये है कि
इनको जैसे निशान पिट्टी ने ईज माई ट्रिप ने, ही इज द सीईओ ऑफ, जिनको नहीं पता है, ईज माई ट्रिप जिसने अपनी स्पॉन्सरशिप हटाई है, उसके सीईओ हैं निशान पिट्टी। और इन्होंने ही कदम उठाया था जब मालदीव वालों ने बकवास करी थी तो इन्होंने मालदीव की सारी बुकिंग बंद कर दी थी। और एक तो ये चीज़ है, दूसरी चीज़ ये है कि ये जो एशिया कप हो रहा है, थ्रू दिस प्लेटफॉर्म आई रिक्वेस्ट एवरीबडी इंक्लूडिंग टाटाज आपकी बहुत रिस्पेक्ट है इंडिया में, और जो टाटा ब्रांड नेम है आईपीएल के साथ है, आईपीएल के साथ जुड़ा हुआ है। एंड आई डोंट नो इफ टाटाज आर स्पॉन्सरिंग दिस। आई थिंक नो सर, आई थिंक, मतलब मुझे भी श्योर नहीं है, बट आई थिंक अभी नहीं है। बट आई थिंक टाटा शुड एटलीस्ट पुट प्रेशर, बिकॉज आपका बहुत सारा पैसा लगा हुआ है आईपीएल में। आप लोग आई थिंक लीड स्पॉन्सर हैं, मेन स्पॉन्सर्स हैं आप, टाइटल स्पॉन्सर हैं आप आईपीएल के। एंड एवरीबडी जो भी सोच रहा है, जो भी ब्रॉडकास्टर्स हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जियो से, विच इज पार्ट ऑफ द रिलायंस ग्रुप, अंबानी इज ओन्ड, आप इन सबको आप बॉयकॉट कीजिए। बिकॉज इट इज द राइट थिंग टू डू, पहली चीज, बिकॉज इट इज द एथिकली राइट। और इसमें मैं एक बात ये मानता हूं कि जो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बोला है, आई थिंक ही हैज मेड अ वेरी गुड स्टेटमेंट एंड आई फुली सपोर्ट जो उन्होंने ओवैसी साहब ने बोला है। ही इज मेड अ वेरी गुड स्टेटमेंट, बहुत अच्छा, उन्होंने बहुत अच्छी बात करी उन्होंने, और देश हित में बात करी। आई एम वेरी हैप्पी। एक तो वो चीज़ है, दूसरी चीज़ ये है कि एक तो ना एथिकली इट इज़ द राइट थिंग टू डू, एंड सेकंडली यार पब्लिक सेंटिमेंट आपके खिलाफ हो जाएगा। मैं जो भी स्पॉन्सर कर रहा है ना, आपके खिलाफ पब्लिक सेंटिमेंट है, बिकॉज ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन, आप ध्यान रखना। बीसीसीआई का तो बेड़ा गर्क है, तो आई एम नॉट अपीलिंग टू द बीसीसीआई, मैं बीसीसीआई को अपील नहीं करूंगा, उनको तो बेड़ा ही गर्क है, दे आर बियॉन्ड रिडेम्पशन, ठीक है, उनको तो शर्म ही नहीं है, दे हैव नो सेंस ऑफ शेम। एक होती है ना कि अपनी इज्जत के लिए इंसान लड़ता है, चाहे उसके पास कुछ ना हो, लेकिन इज्जत है तो उसके लिए तो तलवार उठा ही लेता है। बीसीसीआई हैज लॉस्ट माई रिस्पेक्ट, नॉट दैट दे हैड माई रिस्पेक्ट इन द फर्स्ट प्लेस, बट अब तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क है। लेकिन जितने भी लोग ब्रॉडकास्टर्स हैं, जितने भी लोग एडवर्टाइजर्स हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप एशिया कप से अपना हाथ पीछे खींच लीजिए, बिकॉज पब्लिक सेंटिमेंट, एथिकली इट इज द राइट थिंग टू डू, एंड सेकंडली पब्लिक सेंटिमेंट विल गो अगेंस्ट यू वेरी बैडली, आई एम टेलिंग यू। ऐसा नहीं करते हैं तो फिर सर उन ऐप्स को ही आप लोग अनइंस्टॉल मार दीजिए जो लोग ये सारी चीज़ें ब्रॉडकास्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एंड सर बेसिकली आपने असदुद्दीन ओवैसी का नाम लिया, प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने भी सेम बात बोली कि आप कैसे ब्लड मनी पे खेल सकते हो ये सारे। हाँ, इट इज ब्लड मनी, बिल्कुल प्रियंका चतुर्वेदी जी ने बिल्कुल ठीक बात बोली है। व्हाट इज रॉन्ग, शी हैज सेड एब्सोल्युटली राइट। सर कल मुझे ना कल क्या, मैं जब से ये चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर का पार्लियामेंट में, तो एक एक स्टेटमेंट ऐसे आ रहे हैं ना, लग रहा है कि ये सेम लोग हैं जो लोग बात करते हैं। जैसे विपक्ष ने बहुत सारे सवाल भी उठाए, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत सारे जवाबों, खुद विपक्ष को उसका जवाब दे दिया कि अरे आप क्या समझते हैं, आपने तो अंदर से बात ही नहीं देखी, वो चीज ही नहीं फील करी है। सुप्रिया सुले मैम ने जैसे जवाब दिया कई सारे। मैंने कभी अपने जीवन में, पिछले 8 साल से मीडिया में हूं मैंने कभी अपने जीवन में ये नहीं सोचा था कि मैं और असदुद्दीन ओवैसी एक पिच पे आएंगे, एक तरफ खड़े होंगे किसी भी मैटर पे। लेकिन जब से ओवैसी साहब बाहर गए हैं और उन्होंने भारत को रिप्रेजेंट करा है, और जिसको कहते हैं ना कि ताल ठोक के भारत को रिप्रेजेंट करा है। आपने अपने दोस्त को याद कर लिया सर ये? अच्छा, तुम्हें याद है? बेचारा बहुत मेरे आइडल है सर, इस फील्ड में मेरे आइडल रहे। बहुत अच्छा आदमी था वो, वेरी ग्रेट, वेरी गुड ह्यूमन बीइंग आल्सो, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ फैंटास्टिक टीवी एंकर, ही वाज वेरी गुड ह्यूमन बीइंग आल्सो। आई वाज वन ऑफ दोज पीपल जो उनके डिमाइस पे रोया था, जबकि मैं उनको पर्सनली कभी नहीं जानता। तब तो मैं कॉलेज में पास आउट कर रहा था। मैंने उनके साथ बड़ी ताल ठोक के शो आती थी, तो शाम को हम जाते थे जी टीवी में। मैं 2016 की बात कर रहा हूँ। तो ही वॉज द वन हू सेड, ही टोल्ड मी दैट आप मिलिए सुधीर भाई से, सुधीर चौधरी जी टीवी के हेड हुआ करते थे। तो सुधीर भाई के ऑफिस में मैं अपनी ब्लैक कॉफ़ी लेके, सुधीर भाई अपना ग्रीन टी या कुछ जो भी उनको पीना था, और ये कुछ और हम लोग बात करते थे कि किस तरीके से मैं ज्वाइन करूंगा जी टीवी। उस समय मेरा टीवी से कोई लेना देना नहीं था। फिर एंड में राहुल का एक दिन कॉल आया, राहुल सिंह है ना, जनरल मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट चाणक्यपुरम। तो राहुल का कॉल आया, तो ये वही इंसान है अगर आप गौरव सर से नहीं मिल पा रहे, उसके पीछे यही इंसान हाँ, यही राहुल सिंह है जो मेजर गौरव आर्या की वेबसाइट पे जिनका नाम है वही राहुल सिंह है। तो राहुल का कॉल आया,
तो राहुल कहते हैं कि सर हाउ आर यू, गुड इवनिंग। आई सेड गुड इवनिंग राहुल, बताइए। मुझे लगा कि कोई अर्नब की डिबेट होगी, तो जनरली राहुल वुड कॉल एंड से कि सर वो अर्नब की डिबेट में आपको आना है 8 बजे 9 बजे व्हाटएवर, तो आप आ जाइएगा। आ जाइए। तो देन ही सेड कि बॉस बात करेगा। आई सेड कौन, किसको बॉस बोल रहा है, ये क्या है? ही हैंडेड ओवर द फोन। देन आई स्पोक टू अर्नब एंड फिर वो रिपब्लिक टीवी वाला मामला वहां से शुरू हुआ। तो खैर दोज दैट शिप हैज सेल्ड। मुझे याद आ गई सर, That's आपने that- ताल ठोक के बोला तो आई जस्ट क्लिक दैट। तो रोहित सरदाना बहुत अच्छा इंसान था, वो ही वाज अ गुड ह्यूमन बीइंग और बढ़िया आदमी था वो। चलो और बताओ। और सर बहुत लंबा हो गया है, चलना चाहिए हमें सर। हाँ चलो ठीक है भाई, हम लोग चलते हैं, आज गप्पें बहुत बड़ी हो गई। एंड थैंक यू अभय जी, बहुत बहुत you so धन्यवाद। वी विल ट्रेजर दिस। ये जो चर्सी का बना ना इसमें, इसका तो कब गंदा है, गुड प्रोड्यूसर बैड। इसमें सिर्फ एक कप मैं बताऊंगा, इसमें गुड काट दो, ओनली बैड प्रोड्यूसर। ये पर चर्सी चाचा रॉक्स, चर्सी चाचा फैन क्लब के हम मेंबर्स हैं। राम राम। जय श्री राम।